झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आत्मविश्वासी, कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ वीरांगना थी। आइए जानते हैं भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी के बारे में 10 अनजाने तथ्य। 1. मणिकर्णिका रखा नाम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था। सब उनको प्यार से मनु कहकर पुकारा करते थे। उनका नाम वाराणसी के घाट मणिकर्णिका पर रखा गया था, जहां माता सती के कान के कुंडल गिरे थे। 2. माता की मृत्यु। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मनु के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी। 3. पुत्र की मृत्यु। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। शादी के बाद मनु को लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। 1851 में इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन मात्र 4 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। 4. पति की मृत्यु। इसके बाद में जब उनके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सबने उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। इसके बाद दामोदर राव को गोद लिया गया। 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। इस समय लक्ष्मीबाई 18 साल की थी और अब वे अकेली रह गईं, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी, व अपने कर्तव्य को समझा। 5. अंग्रेजों की आपत्ति। जब दामोदर को गोद लिया गया उस समय वहां अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश सरकार ने बालक दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे झांसी को ब्रितानी राज्य में मिलाने का षड्यंत्र रचने लगे। उस वक्त भारत में डलहौजी नामक वायसराय ब्रितानी सरकार का नुमाइंदा था। जब रानी को पता लगा तो उन्होंने एक वकील की मदद से लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया, लेकिन ब्रितानियों ने रानी की याचिका खारिज कर दी। 6. महल छोड़ने का आदेश। मार्च 1854 में ब्रिटिश सरकार ने रानी को महल छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रानी ने निश्चय किया कि वे झांसी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने प्रण लिया कि वे झांसी को आजाद करा करके ही दम लेंगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके हर प्रयास को विफल करने का प्रयास किया। 7. पड़ोसी राज्यों का हमला। झांसी के पड़ोसी राज्य ओरछा व दतिया ने 1857 में झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी ने उनके इरादों को नाकामयाब कर दिया। 8. अंग्रेजों का हमला। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर हमला कर उसको घेर लिया व उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पुरुषों की पोशाक धारण की, अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, दोनों हाथों में तलवारें ली व घोड़े पर सवार हो गई व घोड़े की लगाम अपने मुंह में रखी व युद्ध करते हुए वे अंत में अपने दत्तक पुत्र व कुछ सहयोगियों के साथ वहां से निकल गई। 9. तात्या टोपे से जा मिली। झांसी छोड़ने के बाद रानी तात्या टोपे से जा मिली। अंग्रेज और उनके चाटुकार भारतीय भी रानी की खोज में उनके पीछे लगे हुए थे। 10. देश के गद्दार। तात्या से मिलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के लिए कूच किया। देश के गद्दारों के कारण रानी को रास्ते में फिर से शत्रुओं का सामना करना पड़ा। वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया और युद्ध के दूसरे ही दिन 18 जून 1858 को 30 साल की महानायिका लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गईं।